नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा अवसर है आप लोग के लिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू जो लाइब्रेरियन बनने का मौका था वो आपको ये वैकेंसीज़ देने वाली हैं। बहुत दिनों के बाद ये इतने अच्छे नंबर्स में और इतनी अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। कोरोना के बाद एक बहुत अच्छा अवसर है आप लोग के पास एज ए डायरेक्ट लाइब्रेरियन बनने का गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है, जिनका लाइब्रेरी साइंस में यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है या हो रखा है, वो ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी की यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, मुझे मास्टर्स अब करना चाहिए कि नहीं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप लोग ज़रूर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करिए। और सिर्फ मास्टर्स डिग्री कंप्लीट ना करके आप यूजीसी नेट भी क्लियर करने की कोशिश करिए लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि अगर आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव कर लेते हैं तो आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशंस की वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आए, चाहे वो राजस्थान में आए, उत्तराखंड में आए, बिहार में आए, ऐसी जो भी वैकेंसीज आती हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं या जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी अगर आती हैं तो आप वहाँ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है और यूजीसी का नेट क्लियर है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो वो स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन करते हैं या उनके मन में ये डाउट है कि मैं मास्टर्स करूँ या ना करूँ, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सीधा लाइब्रेरियन बनने का, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इसमें सीधा लाइब्रेरियन बनने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको ये वैकेंसी दे रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं आप लोग को बहुत सारी बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो भी इसमें आपको फॉर्म भरते समय मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, इस वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगा। पर स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिए, आगे अपने फॉरवर्ड्स करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो भी हमारी लाइब्रेरी कम्युनिटी में काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट लाइब्रेरियन बनने की पोस्ट का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे करनी होगी। पीडीएफ वर्जन इसका जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल रखा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा अवसर है आप लोग के लिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू जो लाइब्रेरियन बनने का मौका था वो आपको ये वैकेंसीज़ देने वाली हैं। बहुत दिनों के बाद ये इतने अच्छे नंबर्स में और इतनी अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। कोरोना के बाद एक बहुत अच्छा अवसर है आप लोग के पास एज ए डायरेक्ट लाइब्रेरियन बनने का गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है, जिनका लाइब्रेरी साइंस में यूजीसी नेट क्लियर हो चुका है या हो रखा है, वो ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी की यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, मुझे मास्टर्स अब करना चाहिए कि नहीं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप लोग ज़रूर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करिए। और सिर्फ मास्टर्स डिग्री कंप्लीट ना करके आप यूजीसी नेट भी क्लियर करने की कोशिश करिए लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि अगर आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव कर लेते हैं तो आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशंस की वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आए, चाहे वो राजस्थान में आए, उत्तराखंड में आए, बिहार में आए, ऐसी जो भी वैकेंसीज आती हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं या जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी अगर आती हैं तो आप वहाँ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है और यूजीसी का नेट क्लियर है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो वो स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन करते हैं या उनके मन में ये डाउट है कि मैं मास्टर्स करूँ या ना करूँ, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सीधा लाइब्रेरियन बनने का, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इसमें सीधा लाइब्रेरियन बनने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको ये वैकेंसी दे रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं आप लोग को बहुत सारी बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो भी इसमें आपको फॉर्म भरते समय मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, इस वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगा। पर स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिए, आगे अपने फॉरवर्ड्स करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो भी हमारी लाइब्रेरी कम्युनिटी में काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचनी चाहिए। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट लाइब्रेरियन बनने की पोस्ट का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अब मैं अपनी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे करनी होगी। PDF वर्जन इसका जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल रखा है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप दे सकते हैं A7E1 2021 और जो डेट रिलीज़ हुई थी इस वैकेंसी की वो थी 15 सितंबर 2021। उत्तर प्रदेश एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के अंडर में ये वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म स्टार्ट हुए थे 15/9/2021 से। जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फ़ीस की, या तो वो ऑनलाइन या तो बैंक में, वो है 12/10/2021 और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है 15/10/2021। तो ये लास्ट डेट्स का आप ध्यान रखिएगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट डेट्स को इग्नोर करके एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आप ये चीज़ें क्लियर आउट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ीस के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे जो फ़ीस रखी गई है अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए वो एग्ज़ाम फ़ीस है 200 रुपीज़ और ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 25। टोटल आपका 225 लगेगा अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए या शेड्यूल क्लासेस के लिए, शेड्यूल क्लासेस एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपको लगेगा 105 रुपीज़ टोटल और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए 25 रुपीज़। एक्स सर्विसमैन के लिए हैंडीक्राफ्ट्स के लिए टोटल 25 रुपीज़ है और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपीज़ है टोटल, ठीक है। वुमेंस के लिए ये आपके ओरिजिनल कैटेगरीज डिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर्स और वुमेन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरीज, ठीक है। जो कि जिस कैटेगरी में वुमेन्स आती हैं वो फीस उनके लिए उतनी ही लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जो वैकेंसीज़ हैं वो इतनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है, लेक्चरर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और ऐसे बहुत सारे टेक्सटाइल में, डेयरी में, आर्किटेक्चर में वैकेंसीज़ हैं। और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा लाइब्रेरियन। टोटल देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं लाइब्रेरियन की वो है 87, मतलब डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 87 नंबर्स आए हुए हैं, जिसमें टोटल 87 है, जिसमें 34 अनडिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। ये देखिए अनडिजर्व्ड कैटेगरी में 34 हैं। OBC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट में 19 सीट रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में 2 सीट रिजर्व हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 24 सीट रिजर्व हैं और यहाँ पे EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में 8 सीट रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से देखे गए और बट इन सब को टोटल करेंगे तो आपके पास 87 टोटल सीट्स मिलेंगी। ये सारी वैकेंसीज़ भी हैं, इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव इन कैटेगरीज में मिलता है तो आप उसको भी शायद ये PDF शेयर कर सकते हैं। चलिए बेसिक डिटेल्स और हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के लिए ये पूरा दिया हुआ। ये देखिए यहाँ पे आता है लाइब्रेरी साइंस के लिए लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट, रूरल, गर्ल्स, बॉयज़, पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट लीथर इंस्टीट्यूशन, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स रूरल में या अर्बन में, बॉयज़ स्कूल्स, बॉयज़ कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ठीक है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के लिए ये वैकेंसीज़ हैं टोटल 87। जो एंट्री लेवल आपको पे मिलेगा वो मिलेगा आपको 56,100, बहुत अच्छा पैकेज है। 56,000 मिनिमम आपकी स्टार्टिंग होगी और उसके बाद आप इंक्रीमेंट करते करते आगे तक जाएंगे। लेवल में अगर देखें तो ये 9 लेवल की वैकेंसी, मतलब 9 लेवल का जो पे स्केल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद लीस्ट फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एंड अ कंटिन्यूसली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास की। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास MA इन लाइब्रेरी साइंस या मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है बट वो सेकंड क्लास की है या वो थर्ड क्लास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपके पास मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और वो बोल रहा है कंटिन्यूसली आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए विद हैविंग ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है तो मतलब सिर्फ चेक करने के लिए, कोई डिग्री नहीं मांगा है अभी तक। नीचे देखते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ UGC और द अदर इक्विवेलेंट टेस्ट
एज अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू जो नेशनल लेवल का टेस्ट है, नेशनल लेवल टेस्ट बोला है, स्टेट लेवल टेस्ट नहीं। अगर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी स्टेट से क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको यूजीसी का नेशनल लेवल टेस्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, यूजीसी का जो नेशनल लेवल का टेस्ट है अगर वो आपने क्लियर किया है, मतलब नेट क्लियर किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री विद कंप्यूटर नॉलेज एंड यूजीसी का नेशनल लेवल का टेस्ट यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अभी इस समय करा रही है पेपर नेट का, वो क्लियर होना चाहिए। कुछ और क्वालिफिकेशन बोला है फॉर डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट, जो डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। कुछ ऐसे लाइब्रेरियंस हो सकते हैं जो पहले से काम कर रहे हो, लाइब्रेरियन हु हैज़ बीन रिक्रूटेड बिटवीन 1196 एंड 15/3/2000 in a diploma level institution with the existing recruitment rules to be considered for upgradation under CAS in the next higher grade or senior scale only. However, for further upward movements under CAS, they are required to acquiring minimum education qualification in a manner similar to that as laid down in AICTE notification 2000 degree and the subsequent qualification notification। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, ऐसे लोग जिन्होंने 1196, ठीक है, 1 जनवरी 96 या 15 मार्च 2000 के टाइम में डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूट्स में अगर उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और वो अब चाहते हैं कि उनको इस पे स्केल में अपग्रेड किया जाए और वो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है ये क्लियर होनी चाहिए। और प्लस AICTE जो नोटिफिकेशन आया था 2000 में, उसको आप उस लेवल के क्वालिफिकेशन को आप होल्ड करते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ जो इस लेवल के फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और जो डिग्री लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए सेम एज़ अबव, जो ये 2 क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखी गई हैं इनके हिसाब से आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए बहुत कॉमन हैं, मैं ये PDF आप लोग के पास शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ों को निकालना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अब देखिए ये जो कुछ हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ये आप एक वाइट पेपर में अपनी फ़ोटो होगी वो स्कैन करके लगाएंगे। फ़ोटो का जो डायमेंशंस होगा वो एंटायर इमेज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, ये आपके फ़ोटोज़ का डायमेंशन होना चाहिए। जो फ़ोटो का फॉर्मेट होगा वो JPG, JPEG, GIF, TIF, PNG, ये 3 फॉर्मेट्स, ये 5 फॉर्मेट्स ही आप लोग के लिए पास एलिजिबल होने चाहिए। और जो आपकी फ़ोटो है वो स्कैन जो इमेज होगी वो नॉट मोर देन 50 KB, आपकी जो इमेज होगी वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में कंसीडर नहीं होगा, वो परमिटेड नहीं होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम है सौरभ मिश्रा तो मैंने SAURABH कैपिटल लेटर में और फिर MISHRA लिख दिया, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है, ऊपर सिग्नेचर और नीचे ऊपर फ़ोटो नीचे आपका सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत सारे आपके जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे अगर आपने अपने आप को EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड के लिए आपने अपने आप को रखा है, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म भरने होंगे। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स आपको लगवाने होंगे, जैसे शेड्यूल क्लास के लिए शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शेड्यूल ट्राइब्स का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए EWS का सर्टिफिकेट्स, वो आप लोग को इसके लिए लगाना होगा। और बाकी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, वो है आपका पेपर का फॉर्मेट। पेपर का फॉर्मेट कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र 1, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु प्रथम प्रश्न पत्र, ये जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, 2 पेपर होने वाले हैं टोटल, फर्स्ट पेपर ये और द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर ये। फर्स्ट पेपर का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, पहला आपका सामान्य हिंदी आएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी आपके 25 मार्क्स के रहेंगे और हर क्वेश्चन के मतलब 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब टोटल 25 × 3 = 75। जनरल हिंदी 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। द सेकेंड पेपर इज़ मुख्य विषय जो होगा आपका पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर 1 होगा, 100 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन ईच मार्क्स,
और टोटल 100 इंटू 3 इक्वल टू 300, मतलब फर्स्ट पेपर आपका हो जाएगा 375 मार्क्स का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट पेपर, और आज के लिए आपको 2.5 आवर 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक, ये फर्स्ट पेपर हुआ। फर्स्ट पेपर के बाद आपका एक सेकंड पेपर भी होगा। सेकंड पेपर में आपको सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर दे रहा होगा। ये फर्स्ट पेपर आपका 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, और इस 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन ईच, 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल बनेगा आपका 75। और सेकंड जो आपका वो होगा मुख्य विषय यानी पुस्तकालय विज्ञान सेकंड, और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, टोटल इसका मिल जाएगा आपको 300। तो ये भी टोटल आपका हो जाएगा 375। 375 ये, 375 ये, इसके लिए भी 2.5 घंटे, इसके लिए भी 2.5 घंटे टोटल आपका। इसके बाद व्यक्तिगत परीक्षण यानी साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू जब आप इन दोनों क्वालिफिकेशन दोनों पेपर्स में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू के बाद आपका बनेगा कुल योग 375 प्लस 375 प्लस 100 इक्वल टू 850। टोटल आपका 850 का ये पेपर बनेगा। इस 850 में से मेरिट ली जाएगी, और जो टॉप 87 होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, उनको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसका जो सिलेबस होगा, ठीक है, वो अभी नहीं आया है। सिलेबस विल बी रिलीज सून वेबसाइट सेक्रेटरी। यहाँ पे जो सिलेबस है वो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। जो एग्ज़ाम की डेट है यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे दी थी, एग्ज़ाम की डेट अभी मेंशन नहीं की गई है, बस फॉर्म आप लोग से मांगे गए हैं, फॉर्म आप भरिएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट आपके फॉर्म की ये हो गई है। ठीक है, ऑनलाइन फ़ीस यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। पेपर का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है किस तरह से पेपर आएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में जनरल हिंदी और लाइब्रेरी साइंस का पेपर 1, टोटल 375। ठीक है, आपके जो टोटल मार्क्स थे यहाँ पे आप देखिए 375 के टोटल मार्क्स हैं। फिर पेपर 2 आएगा, उसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, 75 का वो बनेगा। और फिर सेकेंड पेपर आपका लाइब्रेरी साइंस का होगा, जो 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 200 क्वेश्चंस आपको लाइब्रेरी साइंस से यहाँ पे मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस हिंदी मिलेगा, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ मिलेगा। ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी जितनी हम लोग के पास अवेलेबल है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इतनी डिटेल्स आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं थी। अब बेसिक डिटेल्स जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था, वैसे ये सारा PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये वीडियो जब अपलोड हो रही थी उससे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। बाकी अगर कोई और डाउट, कोई और क्वेरी आप लोग की मिलती है, आपके माइंड में आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी की डिटेल्स। इसका जब सिलेबस रिलीज़ होगा वेबसाइट पे, तो मैं वहाँ से वेबसाइट पे भी आपको जो सिलेबस बनाया जाएगा कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा, और लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है उसमें कौन कौन सी डिटेल सिलेबस आपको जो भी मिलेगा, मैं वो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा जब इसका डिटेल वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसीज़ के बारे में। आप लोग ज़रूर जो एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करते हैं इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, और जो लोग नहीं करते हैं, जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, जो अभी बैचलर कर रहे हैं, वो ऐसे फॉर्म्स को ध्यान में रखकर अपने फ्यूचर को डिसाइड करें कि ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं, ठीक है, जिसमें मास्टर्स डिग्री फर्स्ट डिवीज़न मांगता है, UGC नेट का क्लियर मांगता है, तो ये चीज़ें आप करके रखिए सो दैट कि ऐसी वैकेंसीज से आप वंचित ना रहें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर से बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ ये वीडियोस ज़रूर अपने ग्रुप में, अपने जो भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।